ठीक है, तो पहला हुआ पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को हम लोगों ने क्या बोला? प्राइमरी। ये तो सही बात है ना। इसके अंदर के जो पीरियड है ना, जरा उनके नाम थोड़े से ध्यान से, क्योंकि वो पीरियड आपको बहुत काम आएंगे। इसमें लिख देता हूँ। चलिए, सबसे पहला पीरियड है कैम्ब्रियन, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दूसरा है ओर्डोविशियन, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर ले रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो जरा ध्यान से। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, नेक्स्ट है डिवोनियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, एंड लास्ट वन इज पर्मियन। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए? पीरियड्स। समझ रहे हैं? आपको इनको पढ़ना है बेसिकली वन बाय वन करके, कि किसमें कुछ खास बात है, किसमें कुछ खास बात है। बहुत ध्यान से। 2 नंबर के क्वेश्चन प्रीलिम्स में श्योर शॉर्ट होते हैं, जो रैंकिंग से पूछे जाते हैं, मतलब टाइमिंग से लेकर दोनों। पैलियोजोइक के अंदर ये सारे आपके क्या हो गए? पीरियड्स हो गए। नोट कर लीजिए। आपको मुझे कुछ दिखाते हुए चलना है। नोट हो गया? कर रहे हैं? पहले कर लीजिए, पहले फिर मैं दिखाता हूँ। कर लिया होगा तो पहले हेडिंग डाल दीजिएगा कैम्ब्रियन। पहले कैम्ब्रियन, ध्यान से नोट सुनाना भाई, बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से। पढ़ाओ इसको। नोट हो गया? चलो, तो पहले हेडिंग डालो कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन में लॉज, इसका मतलब दुनिया में सबसे पहले में कैम्ब्रियन हम लोग पढ़ेंगे। कैम्ब्रियन में कुछ हुआ होगा चीजों को लेकर के, अब ध्यान से। तो कैम्ब्रियन के अंदर पॉइंटर टू पॉइंटर लिखिए। सबसे पहले लिखिए ओरिजिन ऑफ पेरिपेटस। पेरिपेटस का जन्म, पेरिपेटस, ध्यान रखना, पेरिपेटस दुनिया का पहला जीव है। इसीलिए जो आपने मछली वाला आंसर दिया हो, मछली वाला सिल्यूरियन पीरियड में आएगा, ठीक है, बहुत बाद में आता है। दुनिया का पहला जीव ये है आपके सामने, पेरिपेटस। में भी आपने देखा होगा, में भी नहीं देखा, एविडेंसेस बहुत पुराने हैं। इसी के सक्सेसर्स जो होते हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। मतलब ये सबसे पहला कुछ इस तरीके के आपने देखे हैं, पत्तों पे बाई चांस देखा होगा, लगभग सिमिलर होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला, दुनिया आपकी 4 बिलियन साल पहले की, ये थोड़ी मिलेगा आपको, बट लॉजिकल लगभग वाली चीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहला लिखिए ओरिजिन ऑफ पेरिपेटस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग। दूसरा, इसी समय बना लिखिए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अरावली, अरावली का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अरावली। तो आपने सुना होगा दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। अरावली आप लोग जानते हैं कहां पर सिचुएटेड है? अरावली की अगर आप लोकेशन चेक करेंगे तो यहाँ, कहाँ पे? काफी सारे स्टेट में, ठीक बात है, बट मेनली कहां पर है? चलो, राजस्थान। मेनली आपका ये लिखना हुआ अरावली, और यहाँ से स्टार्ट होकर के ये देख रहे हैं पैरेलल पैरेलल, ये अरावली आपका, ठीक है। तो ये अरावली की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, बट ये अरावली हो गया, ठीक बात है। तो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत अगर कोई है तो दुनिया का बोल रहा हूँ, दुनिया के जितने भी माउंटेन जानते हो उसमें अरावली सबसे पुराना है। इसी में थर्ड पॉइंट, ओरिजिन ऑफ विंध्यन माउंटेन, विंध्यन माउंटेन का जन्म, यानी जो विंध्याचल सुना, विंध्याचल पर्वत, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये लिखा हुआ देखो, विंध्यन स्कार्प। तो विंध्याचल जो था ये एमपी में बीचों बीच पड़ता है, विंध्याचल माउंटेन, ठीक है। तो ये है विंध्याचल, और दूसरा हो गया आपका अरावली। क्लियर हो गया? लोकेशन की रीड नहीं है, आगे बढ़ोगे। और थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में ही, जो भी नंबर है, ओरिजिन ऑफ सारगैसम, SARGASEM, सारगैसम, ये घास है, सारगैसम घास, SARGASUM, ये क्या है आपकी? सारगैसम, ये है घास। अब आया समझ में? तो अगर आपसे पूछे दुनिया का पहला पेड़ वेजिटेशन में, तो वो ये ग्रास है। दुनिया का पहला जीव तो वो है जो आपने लिखा हुआ पेरिपेटस। क्लियर हो गया? तो कंफ्यूजन के समझ में आया? किस मतलब किस डायरेक्शन लेक्चर जा रहा है?
तो अब आपका पहला ये हो गया, सबसे पहला कौन सा हो गया पीरियड? कैम्ब्रियन। डन। दूसरा देखिए क्या हेडिंग? ऑर्डोविशियन। हेडिंग डालिए ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन लिखिए। ओरिजिन ऑफ लोअर कॉर्डेट, लोअर कॉर्डेट का जन्म निम्न कशेरुकी प्राणी, निम्न कशेरुकी प्राणी का जन्म। लोअर कॉर्डेट्स, निम्न कशेरुकी का मतलब होता था जिनके कशेरुक नहीं होती है। कशेरुक का मतलब होता है बीबी, वर्टिकल कॉलम, सिंपली भाषा में रीढ़ की हड्डी। तो ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो इसका आपके बनते हैं। बस नेक्स्ट पीरियड, सिर्फ जितना कहा बस उतना लिखते चलिए। नेक्स्ट पीरियड में आपका है नेक्स्ट कौन सा? सिल्यूरियन। पीछे चेक करिएगा, मैच भी करते हैं। सिल्यूरियन यहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिल्यूरियन को बोलते हैं एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। एज ऑफ वर्टिब्रेट का मतलब होता है कशेरुकी का, कशेरुकी जो होते हैं उनका काल, काल यानी टाइम। कशेरुक मैंने अभी आपको बता दिया क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी। यानी पहली बार रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर हैं वो इस पीरियड में क्या हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं। एक पॉइंट, और इसके अलावा थोड़े से टेक्निकल नाम है। अपलेशियन लिख लीजिए। दूसरा है स्कैंडिनेवियन, अपलेशियन, स्कैंडिनेवियन और स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। अपलेशियन, स्कैंडिनेवियन और स्कॉटलैंड, ये क्या तीनों हैं? ये तीनों डैश करके इसको माउंटेन फॉर्मेशन, पर्वतों के नाम है। अपलेशियन, स्कैंडिनेवियन और स्कॉटलैंड, ये तीनों आपके माउंटेन है। देखो भाई अगर पढ़ाई सीरियस होकर करोगे तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अपलेशियन कहाँ है, किसी को आइडिया? कहाँ पे? देखो दो तरीके के माउंटेन है, एक होते हैं आल्प्स और एक होते हैं अपलेशियन। दो अलग अलग जगहों पे है। आल्प्स आपके यूरोप पे है और अपलेशियन आपके कनाडा दिख रहा है आपको, यूएसए दिख रहा है, इसका मतलब कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। समझ में आया? तो पहली लोकेशन अपलेशियन है। अपलेशियन को चाहे तो आप लिख सकते हैं दैट इज नॉर्थ अमेरिका। पढ़ाई को सीरियस होकर के करिए। नॉर्थ अमेरिका। दूसरा आपका क्या है? स्कैंडिनेवियन। देखो स्कैंडिनेवियन आपको डालेंगे स्कैंडिनेविया। जैसे स्कैंडिनेविया देखा आपने वैसे ही आपके सामने मैप में देखो कुछ दिख रहा है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये जो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये कहां पर है आपका? ये है आपके मैप में यूरोप में। तो यहाँ पे तो इधर साइड में क्या था? नॉर्थ अमेरिका था। ये आपका नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इनको, इन कंट्री को, नॉर्वे को, स्वीडन को, डेनमार्क को, इन तीनों को, फिनलैंड को, बेसिकली इन चारों को मिला करके स्कैंडिनेवियन कंट्री बोले जाती है। पढ़ोगे मैपिंग में, ठीक हो गया? तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपके कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपके यूरोप। और तीसरा क्या है? स्कॉटलैंड। ये आपको यूके जो दिख रहा है, यूके, आप लोगों ने यूके के बारे में सुना होगा। तीन चार वर्ड, एक होता है ब्रिटेन, एक होता है इंग्लैंड, सुना है, और एक होता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। सुना है ना चीजों को, तो ध्यान रखना। खैर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो यूके मैप, यूके के मैप में जब आप जाओगे तो यूके के मैप में आपको 4 सेक्शन मिलते हैं। ठीक है, इस वाले मैप को ध्यान से समझना, वैसे नहीं इंडिया मैपिंग की चीज बता रहा हूं। पहला क्या है? स्कॉटलैंड, ठीक है। दूसरा क्या है? इंग्लैंड। तीसरा क्या है? वेल्स। और चौथा है आयरलैंड, और इसी का हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड होता है। जब हम इस पूरे को मिला लेंगे तो ये कहलाएगा यूके, जिसकी महारानी आपने सुना होगा, याद है? ब्रिटेन महारानी सुना था, यूनाइटेड किंगडम। डिफरेंस समझना। इसीलिए जो महारानी थी विक्टोरिया, वो यूके की नहीं थी, ब्रिटेन की महारानी। आपने वर्ड, इसीलिए कई लोग यूके की महारानी लिखते हैं। यूके का मतलब हुआ ये पूरे हिस्से की एक महारानी, ऐसा नहीं था। यहाँ की डायनेस्टी अलग थी, यहाँ की डायनेस्टी अलग थी। तो जब हम लोग वर्ड यूज करेंगे, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जब हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्या? यूके, तो यूके के अंदर ये जितना सेक्शन आप देख रहे हैं सब आ गया। ठीक हो गई बात? दूसरा वर्ड होगा ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में ये हिस्सा नहीं आएगा, मतलब वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों आएगा। तो जो महारानी थी ना, वो यहां की महारानी थी। अब आया समझ में? और तीसरा हिस्सा क्या होगा?
इंग्लैंड। इंग्लैंड का मतलब ये वाला जो ग्रीन वाला आप सेक्शन देख रहे हो, ये आपका केवल क्या है, इंग्लैंड। भाई डिफरेंस, तो इसीलिए जब मुंह से वर्ड निकालिए तो बहुत सोच के निकालना में क्या निकाला, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी नहीं थी। तो आंसर राइटिंग खास करके देखो, बाकी लोग क्या बोलते हैं उससे मैटर नहीं, आप सिविल वाले बंदे हो, आप थोड़ा सोच के बोलिए। क्लियर? तो यूके की नहीं होंगी, किसकी होंगी, ब्रिटेन की। खैर, तो यहाँ पे सीधी बताइए, यहाँ पे आप देख रहे हो स्कॉटलैंड, ये है स्कॉटलैंड जो आपने माउंटेन में लिख रखा है। तो लोकेशन क्लियर हो गई, अपलेशियन पहला हो गया, दूसरा आपका ब्रिटेन और जो भी था, तीनों क्लियर हो गए। चलो नेक्स्ट आओ, सिल्यूरियन के बाद डिवोनियन। नेक्स्ट पीरियड आपका क्या है, डिवोनियन पीरियड है। डिवोनियन है ना, डिवोनियन को ध्यान से लिखो, डिवोनियन को ही बोलते हैं एज ऑफ फिश। स्टार लगाना यार बड़ा काम का क्वेश्चन है भाई। मत्स्य युग, मत्स्य युग का मतलब है जो सबसे पहले मछलियां बननी शुरू हुई हैं वो यही है। इसमें कई बार आईएएस में क्वेश्चन आ रखा है, मछलियां जो सबसे पहली बनी थी वो इसी समय आपका बना है डिवोनियन का। दूसरा पॉइंट आएगा, सेकंड ये तो हुआ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आएगा, इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन सुना आप लोगों ने, एम्फीबियन को बोलते हैं उभयचर। पढ़े हो यार, एग्जांपल क्रोकोडाइल, ठीक बात है, और फ्रॉक्स हो गए, ठीक बात है, बिल्कुल सही समझ गए, ठीक है ठीक है। एम्फीबियंस का ओरिजिन है, जो पहला उभयचर है उसका नाम यहाँ पे तुरंत स्ट्रीगो सिफेलिया, स्ट्रीगो सिफेलिया। ध्यान से, ये है दुनिया का पहला क्या, स्ट्रीगो सिफेलिया। ध्यान से नाम कीजिएगा, ये वाला, ये एक तरीके का वही लग रहा है, मोटा मोटी दुनिया का पहला एम्फीबियन है ये नाम, तो नाम ध्यान से लिखना, ये लिखा हुआ है स्ट्रीगो सिफेली, STRE, स्ट्रीगो सिफेली, स्ट्रीगो सिफेलिया, स्ट्रीगो सिफेलिया। ये है पहला दुनिया का एम्फीबियन, फर्स्ट एम्फीबियन इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसमें लिखो ओरिजिन ऑफ फर्न। फर्न तो जानते हो तुम लोग, फर्न जो वेजिटेशन होती है, लताएं टाइप की यार, फर्न समझ, झाड़ी झाड़ी फर्न जो होते हैं, हाँ इस तरीके के। ये फर्न आपने देखा, ये तो सबने देखा होगा, नहीं जो उसमें लगी रहती है जो, ये फर्न आपकी कहलाती है, ठीक है। टेंडल्स वगैरह जो होती हैं, लताएं बताए, तो ये तो दुनिया का पेड़ों के हिसाब से ये आया आपका। सबसे पहले तो घास आ गई थी सार्गेसम वाली, उसके बाद आपकी फॉर्म आ गई उस फॉर्म में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ डिवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट पीरियड आपका कार्बोनिफेरस, बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्बोनिफेरस भैया, स्टार लगा लो 4-5। कार्बोनिफेरस, क्योंकि इसमें लिखो दो चीजें, सबसे पहले है एज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की उत्पत्ति इसी में होती है। दूसरा है एज ऑफ फॉरेस्ट, वनों की उत्पत्ति होती है, वनों की उत्पत्ति होती है, एज ऑफ फॉरेस्ट। अब मैं आपको ये इसलिए मैंने स्टार लगवाया, क्यों 10 बार पूछा हुआ है, क्योंकि ये जो पॉइंट है कार्बोनिफेरस, ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने क्या लिखा है, एज ऑफ फॉरेस्ट, जंगल हुए होंगे, तो लॉजिक बात है, ये कब के जंगल हो रहा है, बहुत पुरानी बात हो रही है, तो ये जंगल खत्म भी हुए होंगे, खत्म हुए होंगे, जमीन के नीचे दब गए होंगे, दबने के बाद फिर उसके ऊपर नई लेयर नई लेयर नई लेयर बनी। बात समझ रहे हो, समझो भाई। यहाँ पे आपका एक पेड़ था, ये है, और ये मैं कह रहा हूँ, मान लो 2 बिलियन साल की बात, पुरानी बात कर, लॉजिक बात है। अगली स्टेज में फिर ये पेड़ आपका खत्म हुआ, खत्म होकर के फिर नेक्स्ट स्टेज में गिर गया जमीन पर, और फिर नेक्स्ट स्टेज में इसके ऊपर एक मिट्टी की, ये जमीन पे यहाँ गिरा हुआ तो इसके ऊपर दब गया, फिर नेक्स्ट एज बढ़ती गई तो इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर लेयर बनती गई, भाई जमीन जमती गई। और आज सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग यहाँ पर हैं, और इसके ऊपर यहाँ तक समझ गए सिचुएशन, वैसे बनाने की रीड नहीं बता रहा हूँ, लॉजिक है, ये यहाँ पे था और यहाँ पर आपका पेड़ गिरा हुआ था और यहाँ तक की लेयर जमी हुई है, यही तो सिस्टम हुआ, और हम और आप यहाँ पे रह रहे हैं, सही है। तो जमीन के नीचे वाला हिस्सा, ये हिस्से में पेड़ दबा हुआ होगा, पेड़ किससे बनता है,
लकड़ी सीधी वुड है। तो वुड की जब प्रोसेसिंग होती है तो उसी प्रोसेसिंग से बनता है कोयला। अब बात समझ में? तो इसका मतलब इंडिया में जो कोयला है ना उसका कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो उसका रिलेशन ये है, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, खनन, तो जो माइनिंग करेंगे तो खनन से जो यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। ये वही कोयला है जो कार्बोनिफेरस पीरियड के पेड़ों से कन्वर्ट हुआ था। अब आया समझ में? मैंने क्यों बोला कि इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इंडिया का 96% ऑफ कोल वो कार्बोनिफेरस पीरियड के जगह से ही आया है। ठीक है, इंडिया का देखिए। और ये कौन सी जगह थी जहां पे मिलता है कार्बोनिफेरस पीरियड की बात करते हैं। देखो मैं ये छोड़ दो, इंडिया का कोल बेल्ट, जो इंडिया का जितना भी इंडियन कोल बेल्ट, भारत के कोल बेल्ट की अगर बात करोगे, देखो मैप में तो इंडिया का जो मेजर कोल बेल्ट है वो इस हिस्से में है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से में यहाँ पे ये जो दिख रहा है छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, झारखंड वाला पोर्शन, उड़ीसा, रानीगंज, कल्चर, सिंगरौली दिख रहा है, ये हिस्सा। तो इंडिया का जो कार्बोनिफेरस पीरियड के जहां पे पेड़ दबे वो यहाँ पर दबे हुए हैं। क्लियर हो गया? तो मैंने क्यों बोला कि इंडिया के इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लीजिए इंडियन कोल, भारतीय कोयला डैश करके 96% ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड। समझ गए? भारत का 96% कोयला इसी युग से संबंधित है। 96% ऑफ कोल इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द कार्बोनिफेरस पीरियड, इसी युग से संबंधित है आपका 96% कोयला। समझ गए? चलो नेक्स्ट आ जाओ। लास्ट क्या था आपका उसमें पीरियड में? एक पीरियड बचा आपका पर्मियन। कौन सा है? पर्मियन। हेडिंग डालिए पर्मियन, छोटा सा है पर्मियन। पर्मियन में खाली दो माउंटेन बने हैं। पहला माउंटेन का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट और दूसरा माउंटेन है वॉस जेस। माउंटेन का नाम है वॉस जेस, एक माउंटेन है, और इसको एज इट इज बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ये माउंटेन है, पर्वतों के नाम है, ध्यान से उसको कन्वर्ट ना कर लीजिएगा आप लोग, काला वन लिख लियो पता चले। ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेस ये दोनों माउंटेन इस पीरियड में बने थे, दोनों यूरोप में है। ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेस दोनों आपके यूरोप में। हो गया? ठीक। तो यहाँ पे आपका कौन सा वाला इरा खत्म होता है? इको पैलियोजोइक आप पढ़ लो, सॉरी हाँ पैलियोजोइक पढ़ लेते हैं। तो पैलियोजोइक के अंदर के सारे पीरियड हो गए ये। ठीक। पैलियोजोइक के बाद नेक्स्ट आपका कौन सा था? मीसोजोइक। हेडिंग डालिए मीसोजोइक। मीसोजोइक, मीसोजोइक में अच्छी बात यह है कि इसमें तीन ही आपके हैं पीरियड। पहला पीरियड है ट्रियासिक पीरियड, दूसरा है आपका जुरासिक पीरियड, और तीसरा है आपका, मैं इधर लिख देता हूं, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस, ट्रियासिक, इंग्लिश हिंदी सेम एग्जैक्ट होगा तो थोड़ा ध्यान से। ट्रियासिक पहला, जुरासिक और क्रिटेशियस, तीन पीरियड होंगे, इनको एक एक करके समझेंगे। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, तीन आपके पीरियड है। ठीक है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस।